अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल। आज 22 अगस्त का लेसन हमने पढ़ना है। सबसे पहले SLO रीड करेंगे हम। इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इन लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो आज हमने देखना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो से हैं वो ग्रामर में जो है वो किस तरह से ऑपरेट होते हैं। ऑब्वियसली हमने थोड़ा सा इसके बारे में लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। 21 अगस्त वाले लेसन में भी हमने इसकी बात की थी कि जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से ऑपरेट होते हैं, ख़ास तौर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि आज के लेसन में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने स्टूडेंट्स ऐसे दिया हुआ है 285 पेज नंबर है। ग्रामर का मैं निशान लगा देती हूँ। माय फेवरेट बुक के नाम से ऐसे है आउटस्टैंडिंग, ये आप लोगों ने याद करना है यहाँ तक। और द होली कुरान इज़ माई फेवरेट बुक, इट इज़ नॉट रिटन बाय ए मैन, यहाँ से लेके वी शुड स्टडी इट, अंडरस्टैंड द मीनिंग्स एंड मैसेज, गेट गाइडेंस फ्रॉम इट एंड एक्ट अपॉन इट। ठीक है, तो फेवरेट बुक कौन सी उन्होंने बताई है? कुरान करीम उन्होंने बताई हुई है। और इसको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। ठीक है, और याद करें। और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स अगर आपको नहीं पता चलते तो आप पूछ सकते हैं। वैसे ऑब्वियसली ऊपर लिखे भी हुए हैं। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह देखिए कुछ वर्ड्स हैं इसमें, इट्स लैंग्वेज इज़ वेरी फोर्सफुल। ठीक है, इट्स मैसेज इज़ वेरी अपीलिंग एंड प्रैक्टिसेबल, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू ऑल द पीपल ऑफ ऑल द एजेस, इट कैन मीट द चैलेंजेस ऑफ ऑल द टाइम्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। जो हमारा मेन कोर्स है आज के लेसन का वो है हमारा एक्सरसाइज 13 से नीचे। तो एज़ यू नो कि हमने लास्ट लेसन में भी बात की थी, इंट्रोगेटिव्स दो तरह के होते हैं। सही है स्टूडेंट्स, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स वाले जो से मैंने आपको बताए थे कि ये सारे जो ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है, इज़ है, आर, एम, हैज़, हैव, इनसे जो जुमले स्टार्ट हो रहे होते हैं रिपोर्टेड में, वो क्या होते हैं? सिंपल इंट्रोगेटिव। और आज हमने देखना है कि डबल इंट्रोगेटिव्स कौन से स्टूडेंट्स? वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड्स लाइक वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, इनसे स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो अब हम जो है ना मज़ीद इसकी दो एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप इन दो एग्जांपल्स को समझ लेंगे तो आप समझें कि आपका 80% काम जो है वो यहाँ पे डन हो गया, यानी आपको उसकी समझ आ जाएगी। अब देखें, ही सेड टू हिम, पहला जुमला है व्हाई आर यू लाफिंग। ही सेड टू हिम, सेड टू को किस में बदला? आस्क में। ये तो एक अंडरस्टूड सा रूल है ना कि इंट्रोगेटिव में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? सेड टू को आस्क में बदलना है। ठीक है, जिस तरह हम असर्टिव सेंटेंसेस होते थे तो उसमें सेड टू को किस में बदलते थे स्टूडेंट्स? सिर्फ टोल्ड में बदलते थे। ऐसा ही है ना, यहाँ पे हमने किस में बदलना है? आस्क में बदलना है। ठीक है, तो ये बात आपने ज़हन नशीन पहले नंबर पे अच्छे तरीके से कर लेनी है। आगे देखें ज़रा, अब कोमाज कोमाज यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था कि कोमाज हटाने हैं ना, तो कोमाज हटा के हम क्या लगाते थे? वेदर या फिर इफ़ का इस्तेमाल करते थे। ऐसे ही है। अब यहाँ डबल इंट्रोगेटिव का जो चेंज आएगा वो ये होगा कि यहाँ पे कोमाज हटा के आप कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कोमाज हटा के स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना इफ़ लगाएंगे, ना वेदर, ना दैट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये डबल इंट्रोगेटिव्स हैं और डबल इंट्रोगेटिव जो है ये रूल कहता है कि इसका जब आपने इनडायरेक्ट बनाना है तो इसको एज इट इज़ ही लिख देना है अंदर। ठीक है, अब देखें अगली चीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी थी और हम रिपीट भी करते रहते हैं मल्टीपल टाइम्स के। हमने क्या देखना होता है? रिपोर्टेड का टेंस देखना होता है। कौन सा टेंस है ये? ऑब्वियसली अब कुछ लोग कहेंगे ये सवालिया है। बिल्कुल ये सवालिया है, लेकिन ये टेंसेस में कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब आपको पता है जब हमारे पास रिपोर्टिंग में सेड होता है, ये बात बताई है ना मैंने आपको, सेड होता है तो हमने रिपोर्टेड के अंदर जो भी टेंस होता है ना उसको उससे कॉन्ट्राडिक्टरी टेंस में चेंज कर देना होता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसको किस में कर देना है? हमने पास्ट कंटिन्यूस में हमने इसको चेंज कर देना है। तो देखते हैं कि इसको उन्होंने अरेंज किस तरह से किया है। अब देखें वाई का वाई वैसे लिखा रह गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने जो अगली बात स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने फ़ौरन से ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये करना होता है कि हमने सब्जेक्ट ढूंढना होता है। अब देखें यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? अब पहले तो ये बताएं ना मुझे सब्जेक्ट होता क्या है। शाबाश, जल्दी से गैस करें। सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, तो यू है ना, यू यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसको हमने देखना है कि ये कौन सा पर्सन ऑफ प्रोनाउन है। अब आपको याद है कि पर्सन ऑफ प्रोनाउंस कितने हैं? ऑब्वियसली आप तो इतने माशाल्लाह
ज़हीन हमारे बच्चे हैं, इनको जो है वो हर चीज़ याद है। आई नो कि आप सबको पता है कि फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो हैं वो लाइक करते हैं। तो यू कौन सा पर्सन हुआ फिर प्यारे बच्चों? यू हुआ सेकंड पर्सन। हाँ जी, सेकंड पर्सन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें साथ साथ बता इसलिए रही हूँ ताकि आप इसको दोबारा से पीछे से देख लें अगर किसी को भूल गया तो। ठीक है, वाई ही। अच्छा अब देखें हिम, मैंने तो हिम को ज़ाहिर है हिम का तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे हम, इसका सब्जेक्टिव केस लिखा हमने। क्या लिखा? ही, और फिर आर को किस में हम ही के साथ क्या लगता है? वॉज, और फिर लॉफिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, इज़ इट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपकी क्लैरिटी होगी। आगे चलते हैं। सेकंड सेंटेंस देखें। शी सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, शी आस्क्ड मी, यहाँ बेशक आप आस्क लिखते हैं, इंक्वायर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हमने कॉमास हटा के कुछ नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि फिर दोबारा डबल इंट्रोगेटिव आया हुआ है। अब देखें, अब इसका टेंस देखें कौन सा है। हाउ ओल्ड आर यू, तो ये कौन सा है आपके पास? ये है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदला जाता है फिर स्टूडेंट्स? देखें यहाँ सेड लगा हुआ है, तो आप सोचें ना प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलना है। तो आई होप आपके माइंड में भी यही होगा कि इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज हुआ ये। हाउ ओल्ड आई वॉज, आई कैसे आ गया? ये देखिए, ये क्या है? यू है ना, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ही ढूंढना है ना, सॉरी हमने सब्जेक्ट ढूंढना है। तो यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन दोबारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस है ना आई का, तो इसका हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सब्जेक्टिव केस लिख देंगे। हाउ ओल्ड आई वॉज। तो आई होप यहाँ तक आपको जो है वो क्लैरिटी इसकी होगी। नीचे जो है उन्होंने चेंजेस वही लिखे हुए हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं कि सेड टू को आस्क में बदलना है, कॉमास को रिप्लेस करके कुछ भी नहीं लगाना, क्वेश्चन को हमने चेंज कर देना है फुल स्टॉप की स्टेटमेंट में, यानी कि वो आपके पास डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की फॉर्म में आपने उसको बदल देना है। नीचे आई एक्सरसाइज 14 आज हमने कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ तक करनी है, यहाँ तक कुछ उन्होंने यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आपको जो है वो बाद में समझाती हूँ। पहले आप जो है एक्सरसाइज 14 के कुछ मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखे हैं, वो देखें। ही सेड टू मी वाई आर यू वीपिंग। अच्छा, ही सेड टू मी, सेड टू को किस में बदला? आस्क में बदल दिया। वाई का वाई वैसे लिखा रहा, कोमा से हटा के हमने कुछ भी नहीं लगाया। आर यू वीपिंग, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इसको हमने किस में बदल देना है? पास्ट कंटिन्यूस में। वाई आई वॉज वीपिंग आएगा। ठीक है, ये मैंने जो है ना वॉज का एरो यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये बाय मिस्टेक यहाँ लिखा गया है। आपने इस तरह करना है कि वाई आई वॉज वीपिंग और फिर एंड पे क्या करना है? फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है। नीचे आए, शी सेड टू मी हाउ आर यू। शी सेड टू मी, सेड टू को किस में बदल दिया? हमने आस्क में बदल दिया है। कॉमा से हटा के हमने कुछ भी नहीं लगाया, हाउ का हाउ वैसे लिखा हुआ है। हाउ आर यू। ठीक है, तो ये डी आई का मतलब है कि हाउ जो सा है ना ये डबल इंट्रोगेटिव का वर्ड है। ठीक है, तो हाउ आर यू कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स? शाबाश, सोचें ज़रा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि ये कौन सा टेंस है। ये भी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, उसको आपने बदलना किस में है? पास्ट इंडेफिनिट। शी आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। ठीक है, हाउ वॉज आई नहीं लिखना क्योंकि वो फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट बन जाएगी। क्वेश्चन स्टेटमेंट हमने नहीं बनानी होती, हमने सिर्फ इसको डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में चेंज करना है। एंड पे फुल स्टॉप आ गया। चलो लास्ट वाला देखें, शी सेड टू यू, ये 5th नंबर वाला है, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। शी सेड टू यू वेयर डू यू लिव। शी आस्क्ड यू, सेड डू को किस में चेंज किया? आस्क में। यू का यू ही लिखा रहने देंगे और कॉमा से जाके कुछ भी नहीं। वेयर, अच्छा अब देखें डू यू लिव कौन सा टेंस है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, आपको पता है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, हम डू और डज आ जाए तो उसको ओमिट करके हमारा जो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होती है उसके अंदर क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे देखें वेयर यू लिव्ड, यू डिड लिव्ड भी नहीं हमने लिखना। ठीक है, क्योंकि डू डिड नॉट जो सा है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ डू और डज को ओमिट करना है और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर देना है। इसकी थोड़ी सी ना एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ नीचे लिखी इसलिए ताकि ना आप इसको अगर 2 तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं, यानी आप इसको ना यू को आई में भी बदल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यू की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना कि उसने आपसे कहा, तो आपसे मुराद आप अपने आप को भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मी और आई का दोनों का यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। पहले यहाँ पे मी
ठीक है, और आई का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो आई होप आज के लेसन की आपको क्लैरिटी हो गई है स्टूडेंट्स। कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अच्छा, आगे आएँ, एक्सरसाइज 14 की कंटिन्यूएशन है। ये सब सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है इन सब को, ठीक है। और जिसकी भी इसमें से आपको समझ ना आए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगे यहाँ पे हैड क्यों लगा हुआ है, ठीक है, क्यों लगा हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब वाले को हमने किस तरह से चेंज करना है, जल्दी बताएं ज़रा, शाबाश। सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, कोमा से हटा के इफ़ आ गया ना, तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, कैसे, क्योंकि हैव यू फिनिश योर वर्क कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट को जब जो सा हमने चेंज करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट को, तो उसको हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। इसी तरीके से बाकी सारे भी चेंज हुए हुए हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है। कोई मुश्किल पेश आए आपने मुझसे पूछ लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम इसका होमवर्क टास्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क है आपका जी, प्रिपेयर 1 पेज स्टडी शीट एंड राइट 5 डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। यानी 1 पेज स्टडी शीट का मतलब है कि एक सफ़ा हो आपकी कॉपी का, नोटबुक का, उसके ऊपर आपने 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो से वो होमवर्क में करने हैं। तो ये डायरी आपको जो है वो घर भी पहुंच जाएगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सारा लेसन साथ साथ स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते जाएँ। फ़ी अमानिल्लाह।